बस। आप जाओ, एक दो फिर से सब जाओ। आप देखो इनमें से आप बाल्टी सब जाओ। इधर है, इधर। हमने कहा ना इसको ऑक्सीजन को कट करना है। आप लोगों में से एक लोग आओ और इसको जितना तेजी के साथ मारना है इसमें प्रेशर के साथ। ऑक्सीजन करना, ठीक है। फिर से एक दो बच्चों को एक बाल्टी से कराओ। ब्यूटेन प्रोपेन, ब्यूटेन प्रोपेन और बाद बाकी स्मेल के लिए अन्य उसमें गैस मिलाई जाती है। ब्यूटेन प्रोपेन इसमें गैस होती है एलपीजी की, ठीक है। और ये क्या है, ये ऑक्सीजन से 1.5 गुना भारी होती है, ऑक्सीजन से 1.5 गुना भारी होती है। इसीलिए एलपीजी जो गैस है वो सरफेस पकड़ती है। और जो इस समय ग्रीन गैस जो भी चल रही है, ये क्या है, ये सरफेस से ये हल्की होती है और एवं चलती है, एवं उड़ती है। इसीलिए हम ज्यादातर ग्रीन गैस का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए इसीलिए जब ये सरफेस पकड़ती हैं तो आपने देखा होगा, जब भी कहीं भी गैस सिलेंडर का जो भी स्टोरेज होता है, जहां से हम गैस सिलेंडर ले जाते हैं, तो उसमें हम लोग कहते हैं वेंटिलेशन, जिसको रोशनदान बोलते हैं। तो आमतौर पे हम लोग घर पे जो वेंटिलेशन करते हैं वो ऊपर करते हैं, जिससे हमको शुद्ध हवा प्राप्त हो सके। और इसमें क्या है, वेंटिलेशन क्या करते हैं कि जमीन के से 1-1.5 फीट करते हैं, क्योंकि ये सरफेस पकड़ती है। इसीलिए वेंटिलेशन उसके जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर करती है। इसका यही कारण है। सावधानियां क्या हैं? सबसे पहले ये किचन हम खोलेंगे तो सबसे पहले हमारा ये कार्य है कि हम किचन के दरवाजों को, खिड़कियों को टूटते खोल देंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि वहां से कोई भी एलपीजी गैस किन्हीं कारणों से रिलीज हुई होगी तो वो डिस्पर्स कर जाएगी, और उसके बाद हम लाइटर का प्रयोग करेंगे। ऐसा ना करें कि पता चले कि सारे खिड़की दरवाजे सब दरवाजा हमने खोला और खिड़की सारी बंद है और अटेंडम हमने लाइटर लगा दिया। ये जीवन में हमको ढालना है। कुल मिला के कि हमको ये सावधानियां बरतनी है। छोटी छोटी चीजों को यदि हम सावधानी बरतेंगे तो इससे हमारा बचाव हो सकता है, ठीक है। दूसरा, आपने गैस सिलेंडर देखा होगा, ये गैस सिलेंडर है, इसके जो तिपाई बनी हुई है, इसमें लिखा होगा ये 26 B 27 D, मतलब ABCD, और आगे लिखा होगा 27, 28, 29 जो भी लिखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले गैस सिलेंडर को हमको चेक करना है। क्या चेक करना है कि उस पर लिखा क्या है। अब सपोज करिए कि उस पर लिखा है D25 लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो दिसंबर 25 में वो एक्सपायर हो चुका, उसकी बॉडी एक्सपायर हो चुकी। तो हमारी ये थोड़ी सी जागरूकता, हमको तो उतने नहीं मिलना है ना, तो हमको यही देखना है। यदि वो एक्सपायर हो चुका है तो उस सिलेंडर का प्रयोग ना करें। ये सावधानियां वाटरिंग प्लांटों में रखी जाती हैं, लेकिन हो सकता है कि किन्हीं कारणों से वो फिर से रिफिल हो जाए और एक्सपायरी का सिलेंडर आ जाए। तो हमको देखने में कोई हर्जा नहीं है, हमको इसको देखना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये गैस सिलेंडर ने आग को पकड़ लिया है तो क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये अटेंडम आग नहीं पकड़ती है। इसके मॉलिक्यूल जब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, तब तक ये आग जलेगी नहीं। आप इसको अभी अटेंडम खोलिए और एकदम खुला दीजिए,
तो ये एकदम आइस के रूप में जम जाएगा। ठीक है, ये जलेगी जब इसके मॉलिक्यूल डिस्पर्स होंगे। ठीक, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी उसकी नाभ होती है वहां से आप देखिए वो हट के आग जलती है, उसकी बॉडी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हमको गैस सिलेंडर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। गैस सिलेंडर में आग लगी है और गैस सिलेंडर सीधा रखा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यथासंभव अपना इसमें कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि अच्छे खासा सिलेंडर रखा है और उसको हमने गिरा दिया। हम लोग पर चर्चाएं करेंगे और जो भी इस पे व्याख्यान होगा और उसका संक्षेप हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये विषय आता है कि आग, जब आग पर चर्चा होनी है तो हमको पहले आग पर डिस्कशन करना होगा। आग है क्या? तो आग एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है कि जब ईंधन, पर्याप्त टेम्परेचर और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो आग उत्पन्न होती है। दूसरी परिभाषा रूप में है, आग एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जब कोई ज्वलनशील पदार्थ अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचकर हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलने लगता है। ठीक है, अब एक इसमें विषय आया है रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया सभी, ये अच्छा है कि सभी बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं। तो रासायनिक प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रियाएं करते हैं तो थर्ड प्रोडक्ट उत्पन्न होता है और ये रिवर्सेबल प्रक्रियाएं नहीं है। समझ रहे होंगे आप लोग, समझ रहे होंगे रिवर्सेबल प्रक्रियाएं नहीं है, इसमें स्थायी परिवर्तन आता है, स्थायी परिवर्तन आता है। और इसका दूसरा रूप होता है भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, भौतिक प्रक्रिया में क्या है कि इसके संरचना एवं स्वरूप में बदलाव होता है, लेकिन इसके केमिकल स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ये रिवर्सेबल प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपको केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में ये डिफरेंस मालूम हो गया होगा। ठीक है।